मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो को बीजेपी दिल्ली नगर चुनाव में भुना रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का स्वांग रचती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में कूड़े को मुद्दा बनाया है। और इस सब के साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। कहने के लिए दिल्ली में निगम के चुनाव है, मगर यहाँ की गहमा गहमी किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। एमसीडी के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी चुनाव से एक हफ्ते पहले दिल्ली की गली गली में जबरदस्त प्रचार का शोर है। प्रचार के जरिए हर पार्टी का जोर है। दिल्ली के इलाके नारों और वादों से पटे पड़े हैं। दिल्ली वालों को लुभावने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। जीत के लिए अपनी राह के सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रचार का जिम्मा खुद संभाला। देखिए, दिल्ली के वजीरपुर इलाके में ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो है। जनता के बीच जेपी नड्डा दम भर रहे हैं कि इस बार भी एमसीडी पर बीजेपी का ध्वज लहराएगा। दिल्ली का मतदाता बीजेपी को जिताएगा। आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। जो मैं उत्साह मैंने देखा वो मुझे कोई नहीं मिला जो किसी और तरफ वोट देने के लिए इच्छुक है। सभी कमल के निशान पर, आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर और इसके साथ साथ दिल्ली के विकास के लिए एक नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने अपने आप को मन बना रखा है। बीजेपी जहां एक बार फिर एमसीडी चुनाव में जीत का विश्वास जता रही है, तो आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में बदलाव की लहर बता रही है। आम आदमी पार्टी ने इस एमसीडी चुनाव में कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया। दिल्ली में गंदगी का आरोप बीजेपी पर लगाया है। साथ में ये वादा लहराया है कि दिल्ली में जिस तरह से आपकी सरकार ने तरक्की की राह बनाई है, ठीक वैसे ही एमसीडी में जीतकर दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी के इलेक्शन में जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। इसीलिए सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के नेता लगातार प्रचार में जुटे। एमसीडी की सत्ता में बदलाव के जरिए दिल्ली के कायाकल्प की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के काम के नाम पर वोट मांग रही है। एमसीडी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रही है। एमसीडी चुनाव टालने का जो अप्रैल में होना था, जो अब हो रहा है, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? उस टाइम मुझे लगता है कि इनको ज्यादा नुकसान हुआ। अप्रैल के महीने में मेरा अपना ये मानना था कि 270 में से इनकी 200 मतलब लगभग 60-70 सीट आ रही थी इनकी, और अब इनकी 20 से भी कम सीट आ रही है। बीजेपी और आप की जंग के बीच कांग्रेस भी जोर लगा रही है। दिल्ली में मौजूदगी का दम भर रही है। वहीं एमसीडी की 15 सीटों पर ओवैसी ने भी प्रत्याशी उतारे। तमाम इलाकों में जाकर ओवैसी प्रचार कर रहे हैं। अपनी रैलियों में दिल्ली दंगों का जिक्र भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया, गायब हो गया। और कहां जाता है महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। एमसीडी चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। अपने प्रत्याशियों की जीत का दम भर रही है। आने वाले दिनों में एमसीडी का ये प्रचार युद्ध और तेज होगा, लेकिन प्रचार के शोर के बीच अंतिम फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में होगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।